हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और इसका सॉल्यूशन भी देखेंगे। मूव जीरोस। अब ये क्वेश्चन है, बहुत बार इंटरव्यूज में पूछा जा चुका है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में, लाइक अमेजोन, गूगल, पेटीएम, फोन पे, स्टार्टअप से लेके एमएनसीज, बिग बिग टेक तक इन कंपनीज में पूछा जा चुका है मूव जीरो। चलिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं कि क्या है। गिवन एन इंटीजर एरे नम्स, एक एरे दिया हुआ है जिसका नाम है नम्स, इंटीजर एलिमेंट्स है जिसके अंदर, और मूव ऑल जीरोस टू द एंड। तो इसमें कुछ जीरोस होंगी, मल्टीपल्स। तो हमें उन जीरो को क्या करना है, उस एरे के एंड में मूव करना है। देखिए यहाँ पे मूव करना है एंड में जो भी जीरो है, वाइल मेंटेनिंग द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट। और ये कह रहा है कि जो नॉन जीरो एलिमेंट्स है उनका हमें रिलेटिव ऑर्डर मेंटेन करना है। अब रिलेटिव ऑर्डर का क्या मतलब है कि लाइक कि 1 है जो 3 से पहले आ रहा है, 3 है 12 से पहले आ रहा है, तो हमें ये ऑर्डर भी मेंटेन करना है कि ऐसा नहीं है कि 12 पहले आ गया या 3 पीछे चला गया, ये नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें रिलेटिव ऑर्डर भी मेंटेन करना है, जैसे कि अभी इस क्वेश्चन में है ये। तो यहाँ पे हमने जीरोस को एंड में मूव कर दिया है, इस जीरो को यहाँ पे, इस जीरो को यहाँ पे, 1 यहाँ, 3 यहाँ, 12 यहाँ। तो ये ऑर्डर मेंटेन कर रखे कि जो पहले आ रहा है वो पहले आएगा और जो बाद में आ रहा है वो बाद में आएगा। जैसे ये सेम एग्जांपल है इसका 1 2। तो ये ऑर्डर मेंटेन है, ये 1 इस 3 से पहले, तो ये 1 इस 3 से पहले आएगा, और ये 1 इस 2 से पहले, तो ये 1 इस 2 से पहले आएगा, और जो जीरो है जितने भी वो एंड में मूव कर जाएंगे। तो इससे कहते हैं हम रिलेटिव ऑर्डर, कि जो जिस ऑर्डर में दिए हुए हैं उसी में होना चाहिए। नोट दैट यू मस्ट डू दिस इन प्लेस विदाउट मेकिंग ए कॉपी ऑफ एरे। ये कह रहा है कि जो ये एरे है इसकी आपको कोई कॉपी नहीं बनानी, कि लाइक हमने कोई एरे ले लिया और उसमें हमने जीरो को लास्ट में मूव कर दिया और नॉन इंटीजर को फर्स्ट में मूव कर दिया। मीन्स हमें कोई एक्स्ट्रा एरे नहीं लेना है, इसी एरे का यूज करके, स्वैपिंग करके, यहाँ से वहां इनको स्वैप करके, इन प्लेस, इन उसी प्लेस के अंदर, कि लाइक यहाँ से यहाँ मूव कर दिया, यहाँ से यहाँ मूव कर दिया, यहाँ से, इस तरीके से हमें कोई भी एडिशनल एलिमेंट एरे का नहीं लेना है, कोई भी एडिशनल एरे नहीं लेना है, हमें इसी एरे के अंदर घुमा फिरा के स्वैपिंग करके इसको जीरोस को एंड में मूव करना है, और साथ में इसका ऑर्डर भी मेंटेन करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। वी हैव टू स्वैप इन सेम एरे विद रिलेटिव ऑर्डर। रिलेटिव ऑर्डर में हमें उसे स्वैप करना है। अप्रोच यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं वो है टू पॉइंटर अप्रोच। टू पॉइंटर अप्रोच में हम पहले बता रहे कि इसके अंदर दो पॉइंटर होंगे, पॉइंटर P1, पॉइंटर P2। एक पॉइंटर वो जीरोस को एनकाउंटर जीरोस का ट्रैक रखेगा कि जीरो कहाँ पे है, दूसरा है वो नॉन जीरो एलिमेंट का रखेगा कि नॉन जीरो कौन सा है। When we will get a non-zero number, we will swap it with the last zero encounter. Means एक हम रखेंगे कि लाइक यहाँ पे जीरो थी, तो यहाँ यहाँ पे P1 है, यहाँ पे जीरो, पॉइंटर 1 है वो जीरो रखेगा, लाइक यहाँ पे 1 था, 0 0 1 इस तरीके से, और P1 यहाँ पे, तो P1 और P2 को हम स्वैप कर देंगे। इस तरीके से जो ये जीरो है वो P2 के पास पहुंच जाएगा। तो इस तरीके की हम कुछ अप्रोच देखने वाले हैं। दिस अप्रोच यूज हैव टू थिंग्स। इस अप्रोच में दो चीजें हैं। ऑल नंबर्स बिफोर लास्ट जीरो पॉइंटर, जैसे कि जितने भी नंबर हैं आर नॉन जीरो, ये चीज हम देखने वाले हैं अपने जब क्वेश्चन को ड्राई रन करेंगे तब उसको समझेंगे। इसका मतलब क्या है, ये कह रहे हैं कि जितने भी नंबर हैं लास्ट वाले जीरो पॉइंटर से पहले वो नॉन जीरो होंगे, यानी कि वो हम शॉर्ट जो कर चुके हैं वो होंगे। ऑल नंबर बिटवीन द टू पॉइंटर P1 एंड P2 आर जीरो, और P1 P2 के बीच में जितने भी होंगे वो जीरो होंगे। अभी वो कैसे होंगे वो हम नेक्स्ट ड्राई रन करके देखेंगे तब। सबसे पहले हमारा P1 आया यहाँ पे, और P2 भी है यहाँ पे, और ये फर्स्ट आइटरेशन ये चेक करेगा P1 जीरो पे है, P2 भी जीरो पे है, और P2 क्या चेक करेगा कि ये जीरो नहीं होना चाहिए, तो वो, और जीरो अगर अगर जीरो है तो वो इंक्रीमेंट कर जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले P1 P2 दोनों यहाँ पे थे। P1 ने देखा जीरो है तो वो वहीं स्टे कर गया। P2 चेक कर रहा है कि ये वन नॉन नॉन जीरो नहीं, जीरो सॉरी नॉन जीरो एलिमेंट नहीं है, तो वो चेक कर रहा है नॉन जीरो होना चाहिए, तो वो इंक्रीमेंट कर जाएगा। इसे 1 यहाँ पे मिला तो P2 यहाँ पे स्टे कर गया। फिर जैसे ही P2 नॉन जीरो है और P1 जीरो है, तो इन दोनों की स्वैपिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने स्वैप कर दिया, जीरो यहाँ पे आ गया, और जब P1 जब स्वैपिंग के बाद इसको P1 का इंक्रीमेंट कर दिया हमने, और P2 का भी इंक्रीमेंट कर दिया। और P2 का इंक्रीमेंट कब तक होगा,
जब ये यहाँ पे 0 थी तो इसने इंक्रीमेंट किया तो P2 यहाँ पे आ गई। अब फिर से P1 यहाँ पे, क्योंकि P1 को यहीं पे 0 मिल गया तो ये यहीं स्टे कर गया। तो फिर इसके बाद जब हमें P2 पे यहाँ पे हमारा चेंज हुआ 2 से 3 में इंक्रीमेंट हो गया, तो इसने यहाँ की स्वैपिंग करा दी। तो 1 3, अब P1 था यहाँ पे तो P1 का इंक्रीमेंट हुआ तो इसे यहीं पे 0 मिल गया तो ये ही स्टे कर गया। जब P2 था यहाँ पे 0 1 2 3 पे था, P2 3 पे था तो इसमें नॉन जीरो सर्च करना, नॉन जीरो P2 को यहाँ मिला तो P2 यहाँ स्टे कर गया। उसके बाद इन दोनों की स्वैपिंग हो गई। फिर देन P1 यहाँ से इंक्रीमेंट होके P2 यहाँ पे आ गया और P2 हमारा ऑलरेडी यहीं पे था तो उसके बाद कोई एलिमेंट नहीं बचे तो P2 इंक्रीज नहीं कर सकता। अब P1 और P2 इन दोनों के बीच में क्या है, सारे जीरोस हैं, तो ये सेकंड वाली कंडीशन मेट हो गई। अब ये कह रहा है कि जो P1 एलिमेंट है, ऑल नंबर बिफोर लास्ट जीरो पॉइंटर। अब ये P1 है जो लास्ट जीरो पॉइंटर है, इससे पहले जितने भी हैं ये नॉन जीरो एलिमेंट है। और P1 और P2 के बीच में कितने हैं, ये सारे जीरो हैं। अब P1 ये 0 है, P2 है, नॉन जीरो कोई मिल नहीं रहा है तो इट मीन्स ये सारे स्वैप हो चुके हैं। तो ये था हमारा लास्ट इटरेशन। इसका कोड देखते हैं। सबसे पहले हमने एक वेरिएबल लिया z में n डाल दिया, n यानी कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं एरे के, यानी कि लास्ट वाला। 0 से लेके n तक हमने लूप चलाया। अगर 0 है यहाँ पे, जैसे फर्स्ट वाले में आएगा, अगर यहाँ क्योंकि फर्स्ट में 0 मिल गया था तो यहाँ पे जो z आएगा, यानी कि जीरोस हम z में 0 हम काउंट कर रहे हैं, z में डाल दिया हमने i, तो यहाँ पे क्या आ गया 0, और 0 मिल गया तो ये क्या कर जाएगा, ब्रेक, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, इस लूप में आ जाएगा। फिर z +1 से हम चेक करेंगे क्योंकि हम हमें नेक्स्ट स्वैपिंग करनी है नेक्स्ट एलिमेंट की, यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं जो ये वाला लूप है हमारे P2 के लिए। तो पॉइंटर 1 हमने फाइंड आउट कर लिया कि हमारा 0 पे ही मिल गया, हमें ब्रेक कर दिया क्योंकि वहां पे 0 a ऑफ i इक्वल टू क्या है, 0 है। तो ये हमारा हो गया P1। अब P1 ऑलरेडी 0 है तो हम नॉन जीरो काउंट करने, तो ये हमेशा 1 से चेक करेगा, 1 से चेक करेंगे इसने n तक, यानी कि हमारा जब P2 होगा वो यहाँ से चेक करना स्टार्ट करेगा क्योंकि ऑलरेडी 0 है तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि हमें नॉन जीरो एलिमेंट काउंट करना, तो इसलिए वो स्टार्ट करेगा यहाँ से। तो यहाँ पे आया P2 आया 1, 1 पे चेक किया तो नॉट इक्वल टू 0 है, यस वो 1 है, तो उसने जो 0th एलिमेंट था उसके साथ इसका स्वैप करा दिया, 1 का 0 के साथ स्वैप करा दिया। और फिर z का इंक्रीमेंट कर दिया, z का इंक्रीमेंट हुआ। अब z का इंक्रीमेंट हुआ तो ये क्या आ गया 1 पे, यहाँ पे z आ गया। फिर वापस जाएगा i, यानी कि 2 की वैल्यू अगर ये क्या है नॉट इक्वल टू 0 है तो उसको भी स्वैप करा देंगे। तो इस तरीके से स्वैपिंग हो जाएगी। ये लास्ट एलिमेंट तक हम स्वैप करते रहेंगे, ड्राई रन करते रहेंगे इसी तरीके से। फिर आती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बारी, तो ये लूप एन टाइम चल रहा है, ये भी एन टाइम चल रहा है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो एन टाइम्स होगी, तो ये बिग ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। और स्पेस हम ऑलरेडी डिस्कस किया ही था कि हमें कुछ एडिशनल यूज नहीं करना है, तो जो स्पेस होगा वो बिग ऑफ 1 का केस होगा यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्स स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के लिए। तो ये था 2 पॉइंटर अप्रोच ऑफ मूव जीरोस टू एंड, कि सबसे पहले हमें क्या करना है, 2 पॉइंटर्स लेने हैं, एक पॉइंटर को चेक कराएगा 0 के लिए, ये पॉइंटर है, ये पॉइंटर हमें चेक कराएगा ये नॉन जीरोस के लिए है, और जैसे ही हमें कोई नॉन जीरो मिलेगा तो हम उसे 0 के साथ क्या कर देंगे, स्वैप। तो ये था 2 पॉइंटर अप्रोच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।